बदकिस्मत आशा भोसले, जिन्होंने अपने 2 बच्चों की देखी थी दर्दनाक मौत। दोस्तों, इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो आशा भोसले जी हैं, उन्होंने अपने ही जीवन में अपने 2 बच्चों की दर्दनाक मौत देखी थी। दोस्तों, आशा भोसले कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने 2 बच्चों की मौत का गम झेला है और 1933 को इनका जन्म हुआ था आशा भोसले जी का। और आवाज़ की तो दुनिया दीवानी थी, यह आप लोगों को भी पता है और सारे संसार को पता है। उनकी शोहरत देखकर हर कोई सोचता है कि वो बहुत किस्मत वाली होंगी, लेकिन जो दूर से दिखाई देते हैं, ऐसा नज़दीक जाकर जब देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। मगर क्या आपको आशा जी की ज़िंदगी का पता है? उन्होंने अपने 2 बच्चों की मौत झेली है इसी ज़िंदगी में। दोस्तों, वो अपनी बदकिस्मती पर आज भी आंसू बहाया करती हैं, आज भी बताती हैं उनके बच्चों की मौत कैसे हुई। आशा जी जब 16 साल की थी तो उन्होंने अपने ही पर्सनल सेक्रेटरी, जो कि 31 साल के थे, गणपत राव भोसले, उनसे शादी कर ली थी। और दोस्तों, इस शादी के लिए उन्होंने पूरे परिवार से बगावत भी कर दी थी, क्योंकि घर वाले यही कहते थे कि यह तो तेरे बाप समान है और तुम इससे शादी करोगी, ये तो गलत बात होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने गणपत राव जी से शादी की थी। दोस्तों, यहाँ तक कि लता मंगेशकर जी जो हैं, जो इनकी बहन हैं, उन्होंने भी कई सालों तक इनसे बात तक नहीं की थी, इसी बात से कि इन्होंने इतने बड़े आदमी से शादी की थी। गणपत और आशा जी के 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। ये 3 बच्चे इनको होते हैं। सबसे पहले वर्षा की दर्दनाक मौत की जानकारी के बारे में यहाँ पर जानते हैं, यानी कि आशा भोसले जी की जो बेटी थी वर्षा, उसकी मौत किस तरह से हुई उसकी जानकारी लेंगे। साल 1956 में नागपुर में जन्मी वर्षा अपनी मां की तरह ही हुनरमंद थी और मुंबई से ही उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की थी। और दोस्तों, वर्षा की आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो आशा जी के साथ म्यूजिक कंसर्ट भी किया करती थी। वो कहते हैं कि घर की घोड़ी होती है तो बच्चे बच्चे सवार हो जाते हैं। जब परिवार के अंदर माँ बाप गायक हैं, गायिका हैं, तो बच्चों के अंदर भी वो हुनर आ ही जाता है देखते देखते। वो हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की नामचीन गायिका बन चुकी थी, यानी कि वर्षा जो आशा भोसले जी की बेटी थी। साथ ही अखबारों और मैगजीन के लिए वो आर्टिकल्स भी लिखा करती थी। दोस्तों, देवानंद की एक फिल्म आई थी लूटमार। उस फिल्म में गीत था हंस तू हरदम, खुशियाँ हो या गम। इस गीत को वर्षा ने गाकर खूब नाम कमाया था। लेकिन दोस्तों, गीत के बोल खुद अपनी ज़िंदगी में वर्षा उतार ना सकी, यानी कि जब खुद पर दुख आए तो वह उन दुखों को झेल ना सकी। उनकी ज़िंदगी में हेमंत कैंकरे नाम का एक युवक आया जो सपोर्ट के लिए लिखा करता था, और दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद बड़ा खुशहाल जीवन उनका हो गया था और बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी गुजरने लगी थी। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया जब उल्टा चलता है तो सारी चीज़ें बिखर जाया करती हैं। ऐसा ही यहाँ पर वर्षा के जीवन में हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ सालों के बाद 1998 में उन दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों के बीच में बनती नहीं है। तलाक होने के बाद इसी गम में वर्षा को गंभीर डिप्रेशन की मरीज बना दिया था। शादी के बाद तलाक होना और तलाक की वजह से वह डिप्रेशन में चली गई और अब वह गंभीर बीमार हो चुकी थी। उनकी बीमारी तो 2 बार इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, यानी कि डिप्रेशन उनके माइंड पर हावी हो चुका था। दोस्तों, वो माँ आशा के साथ ही मुंबई में रहा करती थी और माँ ही उनको संभाला करती थी। अब यहाँ पर इसी बीच वर्षा की ज़िंदगी में गौतम राज दक्ष नाम का एक शख्स आता है जो कि फैशन फोटोग्राफर था। अब यहाँ पर उससे वर्षा को प्यार हो जाता है। वर्षा और गौतम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं और दोनों ने मिलकर अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोलने की भी योजना बनाई थी और दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनने के भी यहाँ पर वादे करने लगे थे। इसी बीच गौतम की मौत हो जाती है और दोस्तों, अब तो वर्षा और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि जैसे तैसे एक खुशी मिली और वह खुशी भी रूठ कर चली गई। अब यहाँ पर 8 अक्टूबर 2022 को दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 की बात है। आशा भोसले जी अपने छोटे बेटे आनंद के साथ सिंगापुर गई हुई थी और फिर घर पर जो वर्षा थी उनकी बेटी, वह अकेली थी। वर्षा ने रात को चाइनीज़ रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और फिर खाना मंगवा करके खूब खाया उसको, और फिर उसके बाद अपनी जीवन लीला को अपने घर के अंदर ही समाप्त कर लिया।
दोस्तों अगले दिन जब नौकरानी दीपाली घर पर पहुंचती है तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। वह खूब दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो ड्राइवर जो होता है वह लता जी के घर में जा कर के उनके घर में प्रवेश करता है और जाकर देखता है वहाँ पर 56 साल की वर्षा की मौत हो चुकी थी, यानी कि वह मृत पड़ी हुई थी अपने घर के अंदर। ये बात सिंगापुर में जैसे ही आशा जी को पता लगी तो वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं अपनी बेटी की मौत की खबर सुन करके। बेटी की मौत के गम में आशा जी पूरी तरह से टूट गई थी, मगर अभी उनको और बदकिस्मती देखनी थी। अभी उनके जीवन में और दुख लिखे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा हेमंत, जो कि 1949 को पैदा हुआ था, वो भी मशहूर संगीतकार हुआ करते थे। और वैसे हेमंत भोंसले शुरू से संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, वो तो पायलट हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पायलट की नौकरी छोड़ करके संगीत में ही अपना कैरियर बना लिया था। और वो अपने गीतों पर लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी की आवाज़ का ही प्रयोग किया करते थे। संगीत की दुनिया में वो नाम कमा ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और दोस्तों जब हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो वह अपना चेकअप कराते हैं और चेकअप में रिपोर्ट आती है कि उनको कैंसर हो चुका है। अब उनको पता लग जाता है कि उनको कैंसर हो गया है। दोस्तों वो भारत छोड़ करके स्कॉटलैंड चले गए थे और वहाँ पर काफ़ी समय तक बीमारी का इलाज करवाते रहे, मगर उनका कैंसर ठीक नहीं हो पाया था। वह दर्द से जूझ रहे थे, बड़ी मुश्किलों में घिरे हुए थे। 28 सितंबर 2015 को लता जी का जन्मदिन था। लता मंगेशकर जी आशा भोंसले जी की बहन हैं बड़ी, और जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही थी। आशा भोंसले इस बार भी सिंगापुर में ही थी, मगर वो दीदी का जन्मदिन मनाने सिंगापुर से भारत आने वाली ही थी। इसी बीच स्कॉटलैंड में हेमंत की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर 66 साल की उम्र में उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों यह खबर मुंबई और सिंगापुर पहुँचने में देर नहीं लगती है। आशा जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि उनकी बेटी गई पहले, अब बड़ा बेटा भी चल बसा उनकी आंखों के सामने। माँ बाप की आंखों के सामने जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा दुख कभी भी नहीं होता है। पूरे संसार में इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अब 3 साल में ही 2 बच्चों की मौत आशा जी के अंदर अंतर्मन को तोड़ चुकी थी और बदकिस्मती की मार झेल चुकी आशा जी अब अपने छोटे बेटे आनंद के साथ मुंबई में ही फिलहाल रह रही हैं। दोस्तों क्या आपको वर्षा और हेमंत के संगीत की जानकारी थी कि इनका संगीत में भी योगदान रहा था, और इनकी मौत के बारे में भी क्या आपको जानकारी थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। यहाँ पर 2-3 बच्चे हुए आशा जी के, और अपने से बड़े के साथ शादी की और घरवाले भी खिलाफ हो गए थे। 3 बच्चों में से 2 बच्चों की मौत आशा जी ने खुद अपनी आंखों से देखी और अंतर्मन तक वह टूट चुकी थी, और लेकिन इसी बोझ को लेकर अभी भी वह जिंदा हैं, झेल रही हैं। तो दोस्तों उनके दोनों बच्चों के बारे में आप क्या पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर, और यहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे कि हमारी भी हिम्मत बढ़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।